5 साल के लिए एमएलए एमपी बन जाए, सीएम पीएम बन जाए, उसको जूते मारने का काम, अगर वो बदमाशी करता, संविधान के खिलाफ काम करता है, पार्लियामेंट को नपुंसक बना देता है, पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेता है, देश को डराता है, आतंकवाद करता है, आतंकवादी की तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस यूज होता है, तो ऐसे आतंकवादी से मुक्ति दिलाने की ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की थी और हाई कोर्ट की थी। और आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? जिस सुप्रीम कोर्ट के कानूनों की धज्जियां पुलिस ने उड़ाई, जिस सुप्रीम कोर्ट के कानून की धज्जियां पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री, जिसको देश गुंडा कहता, गुंडे ने कराई, और आज प्राइम मिनिस्टर को पूरा देश के लोग आतंकवादी कहते हैं। सबसे बड़ा आतंकवादी देश का नरेंद्र मोदी आतंकवादी, प्राइम मिनिस्टर हाउस आतंकवाद के कब्जे में है। उस आतंकवादी को निकालने के लिए देश की पुलिस और पैरामिलिट्री, ये तो उन लोगों के कब्जे में है। किसी को एसएचओ की पोस्ट पे रहना, किसी को कमिश्नर बनना है, किसी को प्रमोशन पाना है, और उनकी वीडियो बना के हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री का दुरुपयोग हो रहा है। उनके बस की बात नहीं है। बहुत कम बिरले बहादुर होंगे जो अपनी नौकरियां छोड़ सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। उनको डर है कि हम विरोध भी करेंगे, नौकरी चली जाएगी, और कोर्ट पे मनुवाद का कब्जा है, फिर केस कोर्ट में जाएगा तो हमारा हाल वहां भी बुरा होगा। उन सब साथियों को भी कहना चाहते हैं, मनुवाद का कब्जा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में। मैं बार बार लगातार कह रहा हूं कि इस देश का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किसी ने किया है, इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इनकी ड्यूटी है, ये 10 फुट ऊंचे मचान पे इसलिए बिठाया हुआ है कि ताकि जब नीचे वाले लोग गुंडागर्दी करे, जनप्रतिनिधि गुंडागर्दी करे, सीएम पीएम गुंडागर्दी करे, पार्लियामेंट गुंडागर्दी करे, परमानेंट पॉलिटिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुंडागर्दी करे, तो इस देश को बचाने का काम 10 फुट ऊंचे बैठे हुए मचान पे जजों का है। इन लोगों ने माई लॉर्ड कहलवाने के अलावा काम कुछ किया नहीं। देश की बोलने की आजादी तकरीबन 165 नंबर पे पहुंच गया 180 देशों में से। इसका मतलब देश डरा हुआ है। इसका मतलब देश कब डरा? कोई डराने वाला है, इसलिए डराने वाला बहुत ताकतशाली है, डराने वाला गुंडा बहुत बड़ा है, और उसमें सरे जाता है न केवल सत्ता में बैठे हुए लोगों का, जिनके पास संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी है, देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी है, सरकार चलाना नहीं। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम इस विचारधारा के लोग जो मनुवाद वर्णवाद के खिलाफ हैं, वो कभी भी ये ना कहे मोदी सरकार, फलाना सरकार, टिकड़ा सरकार। ये हमारे बच्चों को कमजोर करती है। उनके दिमाग में बैठता है कि कोई सरकार है। सरकार किसी की नहीं। लोकतंत्र में सरकार नहीं हुआ करती, सरकार किसी की नहीं हुआ करती। लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, देश की मानवीय व्यवस्था है, उसका मीनिंग। सरकार मीनिंग भी गलत किया, जिन्होंने किया वो मूर्ख लोग थे, हमारे पूर्वजों ने भी मूर्खता की है। तो देश की मानवीय व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि जनता की फोटोकॉपी है। ओरिजिनल देश की जनता है, ओरिजिनल पार्लियामेंट इस देश की जनता है, ओरिजिनल सुपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट देश की जनता है। जब जनता तब खड़ी होती है जब देश की सारी संस्थाएं डगमग हो जाती है, बेकार हो जाती है, उल्टा घर को खाना शुरू कर देती है। आज बाढ़ खेत को खा रही है, और इसका सरे सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो है ही कि वो बदमाशी कर रहे हैं। अपोजिशन में भी जो लोग थे वो छाती ठोक के देश के सामने नहीं कह सकते हम अच्छे पहरेदार थे। सबको अपने गिरेबान में देखना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, उनको नेताओं को। अब अच्छा लगा कम से कम कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और उसकी पत्नी भी सामने दिखाई दी, कांग्रेस पार्टी का भी बहन भाई, उनकी माँ भी दिखाई दी। अच्छी बात है। जब ऐसे दिखाओगे तो फिर लोग नहीं कहेंगे घर की पार्टी। जब छुपे रहोगे बिलों में तो बिल्कुल सही कहेगा देश घरों की पार्टी, और घरों की पार्टी का कोई जगह नहीं है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने देश के युवाओं को, देश के लोगों को भागीदारी से वंचित किया। युवाओं को, नए लोगों को, ईमानदारों को, अच्छों को, बोलने वालों को से सबसे ज्यादा कटती हैं सारी पार्टियां। रास्ता नहीं लेने दिया। सरकारी नौकरियां तो छोड़ो, भाड़ में जाए, पॉलिटिकल पार्टियों में रास्ते नहीं मिले युवाओं को इस देश के। मिल जाते तो ये दुर्दशा नहीं होती। मिल जाते तो एक प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा गुंडे की तरह काम नहीं कर सकता था। साथियों, मैं नहीं कह रहा सर्वे करो देश के अंदर। आज जो बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के, और ऐसे लोग, हो सकता है पुलिस में भी ना हो, ऐसे लोगों का बच्चों पे लाठी चलाना, जेंट्स का महिलाओं पे लाठी चलाना,
सरेआम सुप्रीम कोर्ट के कानूनों का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट इतनी बेशर्म हो गई, इतनी कमजोर और नकारा हो गई कि उनकी हिम्मत नहीं, या तो वो डरे हुए हैं, या वो भ्रष्टाचारी हैं, या सिर्फ अपने जुगाड़ में लगे हुए, देश के लिए वो काम नहीं करे, संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, बुज़दिलो, कुर्सी छोड़ो, घर भागो, कोर्टें छोड़ो। न केवल प्राइम मिनिस्टर का, न केवल गृह मंत्री का, अब समय आ गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करना पड़ेगा, करना जरूरी है। इसके बिना काम देश का चलेगा नहीं। हमारे नौजवानों में जोश है, अच्छी बात है, कुछ कुछ होश भी अच्छा है, हम देख रहे हैं, मगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। अकेले उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता इस आंदोलन को। सारी पॉलिटिकल पार्टियों से मेरा निवेदन है, या जो एक्टिविस्ट हैं, कि इस बाहर से कवच को संभालो, क्योंकि वो लोग क्या है, वो 2 बच्चे गए किसके पास, नड्डा, एक नकारा आदमी बीजेपी का। कौन नड्डा? ऐसा ही एक नया बनाया कोई छुट भैया अध्यक्ष उस पार्टी का, कोई जानता नहीं, लेना नहीं देना नहीं, बस चमचा चाहिए, मदारी का बंदर चाहिए, इसलिए अध्यक्ष वो बन गया। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मदारी का बंदर। तो नड्डा के पास क्यों गए ये बच्चे? अरे भाई, मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूं, इतने ठेकेदार तुम भी मत बनो, तुम्हारे पास पॉलिटिकल विजडम अभी नहीं है पूरा, इतने मैच्योर नहीं हो। कुछ बुजुर्गों की, जिनको भी आप ठीक समझो, उनकी सलाह लो। नहीं, नड्डा के पास जाना था, बताया उन्होंने खुद, 2 घंटे उनको खड़ा रखा वहां पे भिखारियों की तरह से। अरे ऐसी तैसी कराने गए थे नड्डा के पास। नड्डा होता कौन है? असली गुनहगार 2 आदमी हैं, और जिनको देश कह रहा है, और जिनमें मैं भी सहमत हूं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत छोड़ा हुआ है, अपराधी, जिनको पूरा देश कह रहा है हत्यारे हैं, व्यभिचारी हैं, आतंकवादी हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इनकी तो जेल होनी चाहिए, जो सुधार घर में होने चाहिए आज के दिन। देश का प्राइम मिनिस्टर हाउस आतंकवादी के कब्जे में है, देश का गृह मंत्रालय आतंकवादी के कब्जे में है। आतंकवाद से छुटाने के लिए क्या करेंगे? जब पुलिस, पैरामिलिट्री उनके अंडर में है, वो मजबूर है बेचारे, वो नहीं छुटा पाएंगे, तो देश की जनता को छुटाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं अरे जनता ने चुना हमारे को, कुछ बेवकूफ भरी स्टेटमेंट देते हैं, हम 5 साल के लिए है। अरे 7 फेरे भी लेते हैं 7 जन्म के लिए। इस जन्म के अलावा किसी का जन्म नहीं पता दूसरे वाले का किसी को, और 7 जन्म के फेरे दिलवाते हो, तीसरे दिन लात मार देते हैं, डाइवोर्स, कभी पत्नी कभी पति। तुम 5 साल के कहां से ठेकेदार हो गए? नॉनसेंस लोगों, जो ये विचार प्रकट करते हैं उनको पता नहीं है एबीसी का संविधान का। संविधान अगर देश को किसी को 5 साल लिए चुनने के लिए मौका देता है, तो 5 साल ठीक काम करने के लिए वजह से देता है। अगर वो गुंडागर्दी करे, संविधान की हत्या करे, देश का बोलने की आजादी भंग करे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटे, सरेआम पिटे और पिटवाए, और सुप्रीम कोर्ट को नपुंसक बनाए, सुप्रीम कोर्ट बोल ना पाए, तो देश की जनता 5 साल से क्या 5 दिन में जूते मार सकती है। ये मौलिक अधिकार है देश की जनता का। कोई 5 साल नहीं, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो घेर के नेपाल की तरह छुटवाना पड़ेगा देश को, बांग्लादेश की तरह छुटवाना पड़ेगा, और उस समय आ गया, उससे भी ज्यादा भयंकर समय देश के अंदर। हम बार बार कहते रहे, अरे समझो भाई, राजनीति में, डेमोक्रेसी में राज नहीं होता, ना कोई राजा ना कोई प्रजा। राजनीति में सभी की सामूहिक भागीदारी और जिम्मेदारी होती है, और उसमें सेंटर में जनता होती है, पब्लिक, पीपल ऑफ द कंट्री। जो भी लोगों को इग्नोर करे, एमएलए एमपी बन के, सीएम पीएम करके, वो मुस्टंडे हैं, बदमाश हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में बैठे हुए, जिनको इस बात की अकल नहीं। और राजनीति में जब देश के साथ ये हाल हो रहा है, हमारे देश में बांग्लादेश और नेपाल से भी ज्यादा बुरा हाल है। वो देश छोटे हैं, जल्दी हो गया, ये बड़ा देश है, और इस देश में अब ये मौका है, ये देश में गृह युद्ध छिड़वा सकते हैं, जाति पाति के नाम पे रक्तपात करा सकते हैं, रिलीजन के नाम पे आप लोगों को लड़ा और मरवा सकते हैं। इसलिए हिंसक होने की जरूरत नहीं है। आंदोलनकारियों को भी जो चाहे वो वहीं बैठ जाए, क्योंकि जब बच्चों को लाठियां पड़ रही हैं, एक एक माँ, एक एक भाई, एक एक सिटीजन देश का आंदोलित हो रहा है, खुद आंदोलित हो रहा है। हम अगर, क्योंकि ताकतवर को, बाप को, बड़े भाई को, छोटे भाई को पीटने की जरूरत नहीं होती, उसकी बेवकूफी पे हंसना, उसको समझाने की ड्यूटी होती है। सरकार इस वक्त उसी तरह का काम कर रही है। हम नहीं चाहते देश इस तरह के रक्तपात में जाए, इस तरह से हो, मगर संस्थाएं सारी की सारी गुलाम हो गई हैं, पकड़ में आ गई हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है।
ईवीएम के बिना इनसे छुटवाया भी नहीं जा सकता। बैलेट पेपर के साथ आंदोलन साथ जोड़ा जाए। क्या ये प्रधान पुरजोन का सौदा है? प्रधान तो सौदा है कुछ नहीं। और प्रधान को क्यों नहीं हटाया जा रहा? बहुत सारे लोगों के पास इस तरह के सबूत है, मैं यहां कहना नहीं चाह रहा कि प्रधान के पास भी उसकी तरह से काफी काले कारनामों की लिस्ट है प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें प्रधान भी शामिल है, प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है। जिस तरह की फाइल अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है इसकी मुस्टंडे की। अरे भाई चुपचाप चला जा, चुपचाप पीछा छोड़ दे देश का। नहीं तो जार के पास तो बहुत ज्यादा ताकत थी तुम्हारे से भी, रशियन जारों के पास। देश का इम्तिहान ज्यादा मत लो। देश अपने किसी भी लोगों के साथ, नेताओं के साथ है तो हमारे ही, नहीं चाहते कि इनको इस तरह जलील करके निकाला जाए, मगर कोई चिपक जाए। चिपके हुए जो छोड़ना नहीं चाहते, लोगों की कदर नहीं, फंडामेंटल का कोई वो नहीं। नारी वंदन की बात करते हैं, उस बहन बेटी जसोदा बहन को या तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसाओ, वरना इस मुस्टंडे को प्राइम मिनिस्टर से भगाओ, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भगाओ। इज्जत अगर लोगों की, ठेकेदार बनता आरएसएस। बहुत सारे रंड भंड लोग उसमें हैं, चरित्र की बात करते हैं, चरित्रहीन लोगों से भरे हुए संगठन। और इस संगठन को तो हमारे सार्वजनिक उपक्रमों ने करोड़ों करोड़ों रुपए दिए हैं। अरे बिना रिटर्न के, बिना जिसकी 3 साल की रिटर्न के कैसे पैसे दे रहे हो भाई तुम? जिसका अकाउंट नहीं, जिसका हिसाब किताब नहीं, उसको पैसे किसने दिए? साथियों, न केवल अब इस्तीफे से बात नहीं बननी, इनको देश से भगाना। देश का विश्वास इन्होंने भंग कर चुके हैं, देश की अस्मिता ये लूट चुके हैं, देश की अस्मिता को इन्होंने पूरी तरह चैलेंज किया, तार तार कर दिया है। दूसरा, जितने लोग आरएसएस के जितने 2 नंबर के पैसे से बिल्डिंग है, बीजेपी के जितने 2 नंबर से दफ्तर खुले हैं, अडानी अंबानी की जितनी संपत्ति बढ़ी है, उनका भी राष्ट्रीयकरण करना होगा। इस बात के साथ देश के सामने बातों को रखा जाए और अब इस आंदोलन को इस्तीफे से खत्म नहीं होने देना। अगर ये खत्म हो तो बम पटाखे की जो फुलझड़ी होती है, लगातार उससे भी ज्यादा धमाके के साथ इस देश में काम करना है, आंदोलन करना है और पीछा छुड़ाना है देश का। अरे हम अंग्रेजों को सुनते थे, ये तो अंग्रेजों के बाप निकले, हो तो हमने इतिहास में पढ़ा था। अंग्रेजों के बाप जनरल डायर ने गोली चलाई, अपने लोगों से चलवाई। मैं कह रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि मुझे इस तरह की खबरें आ रही देश से कि आज दबाव में जिन पुलिस और पैरामिलिट्री से गोलियों से अपने लोगों को तुम मरवा रहे हो, नक्सलवादी करके, आतंकवादी करके, प्रोटेस्टर करके। ऐसे में वक्त वो आ सकता है और आने वाला है कि उन्हीं पुलिस वालों की, उन्हीं मिलिट्री की गोली जो तुम्हारी सुरक्षा करते हैं वो तुम्हारी तरफ होने वाली है। वरना तो चेत जाओ, देश को पीछा छोड़ो।